नमस्कार, मोहताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर भड़के कई मौलाना। सेमीफाइनल में एनर्जी ड्रिंक पीने की तस्वीर दरअसल एक वायरल हुई थी, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। रोजा नहीं रखने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यहां पर कहा कि शमी अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगे। शमी इस्लाम के जो नियम हैं उन पर अमल करें। तो एक तरह से नसीहत शमी को यहां पर मौलाना ने दे दी है कि वो इस्लाम के नियमों का पालन करें। एक तस्वीर उनकी दरअसल वायरल हुई थी जिसमें एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वो नजर आ रहे थे बाउंड्री लाइन के पास, और उसी को लेकर तमाम मामला जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी कि शमी ने रोजा नहीं रखा, और उसी पर अब यहां पर मौलाना भड़क गए हैं। यहां पर कई मौलाना सेमीफाइनल में एनर्जी ड्रिंक पीने की तस्वीर को देखकर अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं। रोजा नहीं रखने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शमी अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगे। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो नहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर मौलाना साहब नसीहत हिदायत सब शमी को दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये विवाद क्या है ये भी आप जरा समझ लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला हो रहा था जिसमें शमी बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए थे, और ये तस्वीर है जो उनकी वायरल हुई थी, जिस पर ये पूरा तमाम मामला यहाँ पर खड़ा हुआ है। शमी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के लिए शमी ने रोजा नहीं रखा। शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने की तस्वीर वायरल हुई, और शमी के रोजा तोड़ने पर कुछ मौलाना यहाँ पर भड़क गए। इंजरी से लौटे शमी ने सेमीफाइनल में पूरी ताकत अपनी झोंकी थी, और 2 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से भारत की टक्कर हुई थी, जिस मुकाबले में शमी खेले थे, और उसी में ये एनर्जी ड्रिंक पीते हुए जो एक तस्वीर उनके सामने आई, उस पर ये मौलाना अब यहाँ पर नाराज हो रहे हैं। शमी का विरोध करने वालों की दलील क्या है ये भी आपको यहाँ पर बताते हैं, किस बात पर वो शमी का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर विरोध करने वालों का ये कहना है कि सच्चा मुसलमान रोज़ा नहीं तोड़ सकता है। शमी ने जो किया है वो इस्लाम में मंजूर नहीं है। क्या रोज़ा तोड़ने से देशभक्त साबित होंगे शमी? हाशिम आमला का वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाशिम आमला जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, उन्होंने उनसे सीखने की नसीहत उनको दी जा रही है। कई मुस्लिम क्रिकेटर रोज़ा रखकर खेलते हैं ये कहा जा रहा है, और पवित्र रमज़ान का सम्मान करना चाहिए शमी को, ये हिदायत अब यहाँ पर दी जा रही है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ शहजाद अली इदरीसी हैं, नेता हैं बीजेपी के, और शमाश तबरेज हैं, संपादक हैं मिल्लत टाइम्स के। मौलाना यासूद अब्बास हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के। मौलाना यासूद साहब, आप ही यहाँ पर बताइए, सीधा शमी को नसीहत और सलाह दे दी गई है कि आपने गुनाह किया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, मेरे ख्याल से ये चीप पब्लिसिटी के लिए हो रहा है पूरी तरीके से, और मैं इसको सिर्फ चीप पब्लिसिटी समझता हूँ। इसलिए कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम मजहब ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ जबर होगा, जहाँ ज़बरदस्ती होगी, वहाँ मजहब नहीं होगा, और जहाँ मजहब होगा वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होगी। जहाँ तक रोज़े का मसला है कि इंसान आकिल और बालिग है, आदमी खुद समझता है कि हमें किस वक्त रोज़ा रखना चाहिए और किस वक्त नहीं रखना चाहिए। बहरहाल हो सकता है कि वो रोज़े की कज़ा को अदा करे, रोज़ा कज़ा हो गया हो, लिहाजा मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं? तो इस तरीके से एक आदमी जो मुल्क के लिए खेल रहा है, उसको पूरी तरीके से अगर उसने ड्रिंक्स पी रहा है तो वो कोई हमारे लिए, मिल्लत के लिए आइडियल नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से बयानबाजी की गई बरेली के मौलाना के जरिए से,
मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत है। जी, तो और आपको ये लगता है एक बचकाना बयानबाजी इस हरकत है मामले जो में उन्होंने गलत करके। है और ये पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन शमाश तबरेज साहब, रोजा फर्ज है ये सब मुसलमान जानते हैं और इस पर यह बताया जा रहा है कि हाशिम आमला भी ऐसे क्रिकेटर हैं जो रोजा रखकर क्रिकेट खेलते थे, तो शमी भी खेल सकते थे। शम्स तबरेज साहब जी। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रोज़ा रखना इस्लाम में फ़र्ज़ है और हर मुसलमान को रखना चाहिए। उसकी शर्तें भी है कि आक़िल हो, बालिग़ हो और सेहतमंद भी हो। अब शमी ने वहाँ रोज़ा नहीं रखा तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसकी वजह से उनको ट्रोल किया जाए, उनको टारगेट किया जाए या उनके खिलाफ बयान जारी किया जाए। मोहम्मद शमी ने अगर रोज़ा नहीं रखा तमाम शराइत को पाते हुए तो यकीनी तौर पर उनको रोज़ा की क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा भी करनी होगी, जो रोज़ा का एक अपना उसूल है, दस्तूर है। बाज़ मौक़ों पर उलमाए किराम ने, मुफ्तियान ने इजाज़त भी दी है, हदीस में भी इजाज़त है कि अगर कोई सफ़र में है और वहाँ धूप ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है, रोज़ा रखने से कोई बीमारी लाहिक़ हो सकती है तो रोज़ा ना रखे, या रोज़ा रखने की वजह से जिस काम को कर रहा है उसमें वो एनर्जी नहीं मिल रही है, तब भी रोज़े की क़ज़ा की जा सकती है, गुंजाइश दी गई है। लड़ाई के लिए रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश दी गई है। तो ये तमाम सूरत हाल मौजूद है। तो जैसा कि अभी मौलाना ने कहा और सही कहा कि शमी कोई इस्लाम में आइडियल नहीं है कि उनको देख कर के लोग मुतासिर होंगे या वो मुसलमानों का एक बड़ा फिगर हो शरीयत के नुक्ते नज़र से, इस्लाम के नुक्ते नज़र से। तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उनका ज़ाती अमल है, उनके साथ कोई मजबूरी रही होगी, उन्हें उसकी क़ज़ा करनी चाहिए या अगर कफ़ारा है तो कफ़ारा अदा करना चाहिए। लेकिन इसको बुनियाद बनाना और इतना बड़ा बयान जारी करना मुझे नहीं लगता सही है और मौजू को एक दूसरी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश है। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनके पास सेहत मौजूद है, कुदरत मौजूद है। हाँ, अगर शमी रोज़ा रखते तो एक और अच्छा मैसेज आता, जैसे हाशिम आमला की मिसालें मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं जो रोज़ा रख कर के खेलते हैं, तो एक और अच्छी बात जाती है कि आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के तकाज़ों पर अमल भी कर रहे लेकिन हैं। शम्स साहब, जहां पर ये मैच हो रहा है बहुत गर्म मौसम का मिजाज वहां पर रहता है, ये भी यहाँ पर देखना है। पूरे दिन का आप एक खेल खेलते हैं तो उसमें आप पूरी ताकत अपनी झोंक देते हैं। इस पर भी आप बताइएगा यहाँ पर, अगर रोजा उन्होंने छोड़ दिया है तब उनको क्या यहाँ पर करना चाहिए आगे। लेकिन जी शहजाद बिल्कुल, अली अभी मैं साहब, देख रहा था जी मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं, शहजाद अली इदरीसी नेता हैं बीजेपी के। शहजाद साहब, यहाँ तक तो ये भी दलील दे दी जा रही है कि क्या रोजा छोड़ने से देशभक्त साबित हो जाएंगे वो। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जनाब ये बताइए, जो ये मौलाना है जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या वो इस्लाम के दरोगा हैं? इस्लाम में कोई दरोगा नहीं है जो ये इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। इस्लाम फ्री विल है, हर इंसान का जवाब दे अल्लाह को है, सीधा सीधा आपका, मेरा या जितने लोग यहाँ बैठे हैं। कोई बीच में दरोगा नहीं है जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे भाई, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी होगी, कहीं ना कहीं कहीं मसला होगा। नहीं तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो रोजा छोड़ता हो। कहीं परेशानी आदमी के साथ में होती है, तभी इस तरह की चीजें होती है। लेकिन ये सवाल खड़े करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल खड़े करके अपनी दुकानदारी चमकाने का काम कर रहे हैं, बेवजह की एक बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। जबकि रोजे दीन में आसानी का मसला है, दीन फांसी लगाने का मसला नहीं है कि आप अपने ऊपर जो है ना परेशानी लेकर आओ। दीन में जी आसानी है। आप जी सफर कर रहे हैं, आपके साथ कोई मसला है, आप बीमार हैं या और कोई वजह है, तो आसानी है। ये नहीं कि आप जो है ना अपने आप को फांसी लगा लें या अपने आप को परेशानी में डालें। मेरी कई रोज से तबीयत नासाज है, लेकिन मैं मुन्ने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हल्की सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं छूट रहा है, रखी जा रही है। इतनी अभी परेशानी नहीं है कि छोड़ा जाए। जी, कई रोज से मौसम के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, तो लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रोजा बड़ा रखते हैं। सवाल है, क्या इसको बहुत बड़ा विवाद बनाना कितना इसको वाजिब विवाद यहाँ पर है? बनाने के आप पीछे लोग ये आप लोग मौलाना हमारे जो साथ है अपनी रहिएगा। इस दुकानदारी पर एक और प्रतिक्रिया हम जी यहाँ पर दिखाते हैं कि इस पूरे विवाद पर जो आम मुसलमान है वो क्या सोचते हैं। जामा मस्जिद से दिल्ली के हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर की बातचीत आपको कुछ लोगों से सुनाते हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में एक वीडियो क्लिप फिलहाल वायरल हुआ है जिसमें भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पानी पीते हुए नजर आए। अब जाहिर तौर पर जब वो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब अंतिम मोड़ पर है, यानी कि फिनाले पहुंच चुका है, तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पानी पीना पड़ता है। यही जानने के लिए फिलहाल हम जामा मस्जिद आप पहुंचे हैं और यहाँ पर फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अफसर गाजी। ये बताइए कि मोहम्मद शमी ने पानी पिया है, तो क्या जो ये रमज़ान के समय में रोज़ा होता है, क्या ये रखना अनिवार्य है? देखो, रमज़ान तो रमज़ान है, रमज़ान में वो पानी पी रहा होता है क्रिकेट खेलने गया,
रमज़ान की बात अलग है, वो रोज़ा मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है, लेकिन एक क्रिकेट का नाम के क्रिकेट प्लेयर के हिसाब से इतना बड़ा मैच खेल रहा बेचारा रोज़ा कैसा रखेगा। अब सबसे बड़ा बात, अगर पानी नहीं है तो मैच कैसा खेलेगा, उनका प्यास आती है। देश के लिए इतना बड़ा मैच खेल रहा तो उनके दूसरा आदमी जो अंगुली उठा रहा है, ये बात जायज़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। शमीम जो किया, पानी पिया, सही किया और हमारे देश के लिए खेला, देश को रोशन करने के लिए, बहुत बढ़िया। इसकी मैं स्वागत करता हूँ शमीम को। सब चाहते हैं कि शमी अच्छा प्रदर्शन दे और फिनाले में भारत जीत जाए, तो ऐसे में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पानी पीना कोई गुनाह थोड़ी है। कोई गुनाह नहीं है, पानी पिया, अच्छा किया, अपना तबीयत भी सही रहेगा, देश के लिए भी बढ़िया खेलेगा। आने वाला वक्त में शमीम बहुत बढ़िया मैच खेलेगा, इसलिए शमीम को बहुत बड़ा बधाई हूँ मेरी तरफ से। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद इखलास इंसान रावत करो। अरे क्या मेरा आवाज़ ख़राब हो रही। मोहम्मद इखलास नाम है, मगर उसका रोज़ा नहीं था इसलिए उन्होंने पानी पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मजहब कुछ करता हो? कोई मजाक कुछ नहीं, अगर रोज़ा होता तो फिर कोई होती। खुद नहीं रख रहा शमीम के बारे बहाना। रोजा जो असली जिसके ऊपर हुक्म है, फर्ज है, वो नहीं रख रहा। वो इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर, उनके ऊपर अंगुली उठा रहा। जो अंगुली उठा रहा वो आदमी भी सही आदमी नहीं है, एक नंबर के आदमी नहीं है। एक बार बता दीजिए, मोहम्मद शमी देश को जितवा दे बस, है ना? बहुत बढ़िया जितवाएगा, 100% जीतेगा। मोहम्मद शमी बहुत बढ़िया खेलेगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हमारे मौजूद हैं, इनका साफ तौर पर ये मानना है कि मोहम्मद शमी ने कोई गुनाह नहीं किया। रोज़ा बेशक हो, उन्होंने ना भी रखा हो, तो ये कोई गुनाह नहीं है। जाहिर तौर पर जब वो भारत के लिए खेल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और अब भारत फाइनल्स में आ चुका है, तो जाहिर तौर पर जब वो खेलते हुए थक जाएंगे तो पानी तो उन्हें पीना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये सब समझ रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। तो आपने सुना यहाँ पर जो आम लोग हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है। मौलाना यासूद साहब, अब जरा ये आप बताइए, जो इस पूरे मामले पर इतना बड़ा मसला यहाँ पर बन रहा है, रोजा फर्ज है तो क्या किसी भी सूरत में रोजा रखना है? अब उन्होंने छोड़ दिया है तो आगे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस्लाम मजहब का ताल्लुक है, रोजे की कज़ा है और वो कज़ा रोजे को अदा करेंगे, उम्मीद है। और अगर से आदमी सफ़र में निकल रहा है और हम सफ़र में निकल रहे हैं, ज़ोहर से पहले निकल रहे हैं, तो जब हम एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमारा रोज़ा कसर हो जाता है। फिर हम रास्ते में कुछ खा सकते हैं, सफ़र में इंसान रोज़ा नहीं रखता है। शरई मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं। कम से कम मौलाना को कुछ कहने से पहले ये सोचना चाहिए था कि कौन से मसाइल हैं, हम किस मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने उसको एक बोतल लगाए हुए पानी पीते हुए देखा और आपने पूरा बयान जारी करके पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। इस तरीके से जो आदमी मुल्क के लिए खेल रहा है, आप उसको बजाय आगे बढ़ाने के, आप पूरी तरीके से उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो एक विल पावर है वो कमज़ोर हो पूरी तरीके से और उसको जितना हो सके कंट्रोवर्सी में खींचा जाए। असल में ये चीप पब्लिसिटी है। मैंने आज ये कई बार ये बात कही और लोग मोहम्मद शमी का सहारा लेके इस तरीके से मौलवी मुल्ला लोग पूरी तरीके से अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। अच्छा शहजाद साहब, आपके पास यहाँ पर मैं आऊंगा इस मामले को लेकर। देखिए, फाइनल में टीम है, ऐसे में इस तरह के विवाद खिलाड़ियों के मानसिक तौर पर दबाव भी पैदा करते हैं। आप फाइनल में जा रहे हैं, एक उनके जहन में भी होगा कि भाई इस बात को लेकर हंगामा ना हो जाए, इस बात को लेकर हंगामा ना हो जाए। इंशाअल्लाह मोहम्मद शमी फाइनल में जीत का बड़ा कारण बनेंगे, आप देखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जवाब दे अल्लाह से है हर इंसान को जो इस्लाम का मानने वाला है। इस्लाम के अंदर कोई दरोगा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर सवाल खड़ा करे, मैंने रोजा रखा है नहीं रखा है, या मेरी इबादत, मैं नमाज पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं। मैं किसी को, ये मेरा पर्सनल जाती मामला है, इसमें किसी का कोई दखल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जवाब मुझे अल्लाह को देना है। इन जो बीच में इस टाइप के जो मौलाना हैं जो दुकानदारी चमकाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और इनकी वजह से हमारे जो लोग हैं, अरे मुल्क से मोहब्बत करना भी तो दीन का ही हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने बोली। जाहिर तौर पर देश के लिए वो खेल रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, जो इस तरह की बात करते हैं और बिना वजह के विवाद पैदा खड़ा करते हैं। मोहम्मद शमी हो सकता है वो हमसे ज्यादा इबादत करते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, जो किसी को पता भी ना चलता हो। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? इनको किसने ये राइट दिया है? क्या ये दीन के, इस्लाम के दरोगा हैं? बिल्कुल, तो इबादत भी अगर कर रहे हैं तो किसी को दिखाकर करने की जरूरत नहीं है उनको। और इसी तरह रोजे को लेकर जितना बड़ा हंगामा यहाँ पर खड़ा कर दिया जा रहा है, इसको लेकर जो शमी के समर्थक हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं सर वापस, लेकिन शमी के समर्थन में लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं।
शमी ने नेशनल ड्यूटी को प्राथमिकता दी है, ये यहाँ पर लोगों का कहना है जो उनका समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं इस मामले में। और देश के लिए एक खिलाड़ी का धर्म उन्होंने निभाया है। मुश्किल परिस्थितियों में रोजे की बाध्यता नहीं है, बीमारी, यात्रा या एथलीट को छूट मिल सकती है। और शमी भी क्योंकि देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक बड़ा मुकाबला था, इसलिए उन्होंने उस दिन शायद रोजा नहीं रखा और मुकाबले में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये जो समर्थक हैं उनका यहाँ पर शमी को लेकर कहना है। शम्स तबरेज साहब, क्या ऐसे शमी अकेले क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने रोजा नहीं रखा? इतने मुस्लिम क्रिकेटर खेले हैं इंडिया के लिए भी और देशों में भी। आपका क्या अनुभव रहा है ऐसे क्रिकेटर्स पर? क्या सब रोजा रखते रहे रमजान के वक्त में अगर मैच हुआ है तो? नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं जिन्होंने रमज़ान में खेला और रोज़ा नहीं रखा। शमी भी उनमें से एक है। और शमी की दरअसल वो फ़ोटो वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने ट्रोल कर दिया कि वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं और फिर लोगों ने उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए, हदीस शरीफ में या मज़हबी किताबों में बाज़ाब्ता इजाज़त दी गई है कि कोई सफ़र में है, वहाँ धूप की शिद्दत ज़्यादा है और रोज़ा रखने से वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो वो रोज़ा को क़ज़ा कर ले। कई सूरत में हदीस में कहा गया कि अगर डॉक्टर्स कह दे कि आप रोज़ा रखेंगे तो इस काम को नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, तो वहाँ पर भी इजाज़त दी गई है, रुख्सत है कि रोज़ा की क़ज़ा कर ले, बाद में उसको अमल कर ले। तो हदीस शरीफ में इस तरह की इजाज़त है। शमी जिस जगह खेल रहे हैं वहाँ धूप की शिद्दत है, वो सफ़र में भी है, तो इस वजह से उनको ट्रोल करना और सोशल मीडिया पर ये ट्रोलिंग हो रही थी, फिर उस पर बाज़ाब्ता बयान आ जाना और टीवी चैनलों पर डिबेट होना, बहस होना, मुझे लगता है ये गैर ज़रूरी है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है उसी तरह नमाज भी फ़र्ज़ है। शमी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे हज़ारों लाखों लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर बातचीत नहीं होती, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आता। शमी ने रोज़ा नहीं रखा तो इतना बड़ा, हाँ, वो शमी का ज़ाती मामला है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो जी, रोज़ा रखते और अच्छी बात थी, खुल कर के ड्रिंक ना पीते, बैठ करके पी लेते या वो फ़ोटो ना आती तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह करते हैं, वो सेहतमंद होते हैं, अच्छे होते हैं, फिर भी रोज़ा नहीं लेकिन रखते। शम्स साहब एक फास्ट बॉलर हैं, एक ओवर फेंकने के लिए भी 6 बार उनको दूर से भाग के आना पड़ता है और ऐसे में तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक अहम मुकाबला वहां पर था। लेकिन शहजाद भाई, यहाँ कोई बैठे हुए नहीं थे बेंच पर, शमी मुकाबला खेल रहे थे। अगर रेस्ट पर होते तब रोजा नहीं रखा होता तब एक अलग बात होती। अभी इन्होंने, हमारे साथी ने एक बात कही कि दीन में जो है ना कोई लड़ाई का मसला हो तो उसमें छूट होती है। तो ये तो देश की, ये भी तो एक लड़ाई है। दूसरे देश से जो हमारे देश के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये भी एक लड़ाई है और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीत का कारण मोहम्मद शमी बनेंगे। आप समझिए, दीन में आसानी है हर जगह। आप किसी की नियत पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? मुझे तो इस बात पे आश्चर्य हो रहा है। ये नियत का मसला है। मेरी नियत है, मैं कितना रोजा रख रहा हूं, कितनी इबादत कर रहा हूं, कितनी नमाज पढ़ रहा हूं, इस पे कोई कैसे सवाल उठा सकता है? जितनी जानकारी उनको है दूसरों को भी तो होगी। आपका क्या राइट है कि आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो बातें उनको बताई जा रही हैं वो तो शमी भी यहाँ पर जानते होंगे। अगर रोजा उन्होंने छोड़ा है तो किसी वजह से यहाँ पर क्या जी मोहम्मद शमी जो है कहीं ऐसा तो है नहीं, वो ये यूपी के रहने वाले हैं, उनको नहीं पता होगा ये सारी बातें? बिल्कुल पता होगी। और मैंने कहा फिर कि दीन भी इस बात की इजाजत दे रहा है। ऐसा नहीं कि परेशानी के लिए दीन है, दीन आसानी के अच्छा, लिए है। मौलाना यासूद और साहब, अब ठीक है, जो मोहब्बत करना, जी मुल्क से मोहब्बत करना, मुल्क के लिए खेलना, ये मुल्क के लिए ही तो लड़ाई है। दूसरे देश जी को जिस तरह से आपने देखा, पिछले मैचों में भी मोहम्मद शमी के प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल, हम वो वो प्रदर्शन कई दिखा भी कई रहे मैचों हैं। में एक जीत का बहुत कारण बने। महत्वपूर्ण रोल उन्होंने प्ले किया है टीम की परफॉर्मेंस में। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी किस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी की रही है। भारत के मिस्र ये आईसीसी सिर्फ उनको कहा दुकानदारी, जाता भाई है। साहब, ये और ये दुकानदारी जो का चैंपियंस कारण है। ट्रॉफी है इनको अपनी इसमें भी बहुत दुकानदारी अहम यहाँ पर चलानी है समझा जा और रहा इनके है। जैसे जी मौलानाओं ने ही जो है देश में ये बिना वजह का माहौल खराब कर रखा है कि इनको उल्टे सीधे बयान देने हैं और अपनी दुकानदारी को चमकाना है। बिल्कुल, बस तो इनका दुकानदारी काम ये चमकाने की क्या कोशिश यहाँ पर हो रही है? मौलाना यासूद साहब, बहुत संक्षिप्त में, यहाँ तो माफी तक मांगने की बात यहाँ पर कह दी गई है। क्या माफी मांगनी चाहिए शमी को? नहीं होते कौन है ये बिल्कुल नहीं कि माफी माफी मांगनी चाहिए? ये दरोगा लग रहे माफी हैं का कोई इस्लाम में। सवाल ही नहीं उठता है। काहे के लिए शमी माफी मांगे? जी और जो दरोगा माफी लग की रहे हैं। बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि शमी आकिल हैं, बालिग हैं और अपने मसाइल को हर आकिल और बालिग खुद समझ सकता है। बहुत अच्छी बात अभी कही कि जी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। वो वतन के लिए खेल रहा है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है, वो वतन के लिए खेल रहा है। आपको वतन नहीं दिखाई दे रहा है, लिहाजा इस तरीके के बयानबाजी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और ऐसे माफी तो मौलवियों उनको को मांगनी पूरी चाहिए तरीके से उल्टा, लगाम लगना ये चाहिए। सवाल खड़ा किया।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय यहाँ पर इस मामले पर रखने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर इसको बना दिया गया कि शमी ने बगैर रोज़ा रखे जो है वो मैच खेल लिया। रमज़ान के वक्त में उनको रोज़ा रखना चाहिए था। तमाम तरह की राय हमने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। आगे एक बड़ा मुकाबला है, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल खेलना है भारत को और शमी एक महत्वपूर्ण बॉलर है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसका असर उन पर नहीं होगा, अच्छा प्रदर्शन वो आगे यहाँ पर करेंगे।